हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल मूवीज आर एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं एक 2021 अमेरिकी साइंस फिक्शन और एक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसे आउटसाइड द वायर कहा जाता है। 2036 में विक्टर कोवल नामक एक आपराधिक सरदार के नेतृत्व में रूसी विद्रोहियों के बीच गृह युद्ध और यूक्रेन में स्थानीय प्रतिरोध छिड़ गया। इस अराजक नई सीमा पर अमेरिकी सैनिक शांति रक्षक के रूप में तैनात हैं। अपने पहले ऑपरेशन पर गम्प नामक रोबोटिक सैनिकों द्वारा समर्थित अमेरिकी सैनिकों पर विद्रोहियों द्वारा हमला किया जाता है। वे अधिक संख्या में तथा कोने में हैं और गम्स को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। जबकि फील्ड सैनिक भागने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट हाप, एक ड्रोन पायलट, एक अज्ञात वाहन को वो उनकी ओर जाते हुए देखता है और मिलर को इसकी सूचना देता है। इसे एक खतरे के रूप में देखते हुए वो एक मिसाइल लॉन्च करने की अनुमति मांगता है, लेकिन मिलर ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके 2 आदमी अभी भी फंसे हुए हैं। हाप फिर अपने साथी बेल से कैप्टन ब्रॉयडन के साथ हवाई हमले की पुष्टि करने के लिए कहता है, लेकिन अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि हाप अपने वरिष्ठों ऑफिसर्स की अवज्ञा करता है और अकेले ही वाहन की ओर मिसाइल लॉन्च करता है। इस वजह से मिलर के 2 लोगों को बचाया नहीं जा सकता है, जिससे मिलर क्रोधित हो जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि वो अन्य 38 सैनिकों को बचाने का प्रबंधन करता है। सीधे आदेश की अवहेलना करने के कारण उन्हें यूक्रेन में अमेरिकी सैन्य अड्डे कैंप नथानियल भेजा जाता है। उनके आगमन पर हर्प कर्नल लखार्ट से मिलता है, जो उसे याद दिलाता है कि यदि वो मिशन से बच जाता है तो उसे वापस भेज दिया जाएगा वायुसेना में, लेकिन अगर वो मर जाता है तो उसकी कहानी अन्य पायलटों के लिए एक चेतावनी होगी कि वे नियमों की अवहेलना न करें और नियमों को न तोड़ें। वो फिर एक इमारत में पहुंचता है जहां गम्स चार्ज किया जा रहा है। हाप अंत में कैप्टन लियो से मिलता है, जो कैंप नथानियल में उसका श्रेष्ठ होगा। लियो सेना में हाप के बेस्ट रिकॉर्ड का खुलासा करता है और जल्द ही शादी करने की हाप की योजना को उजागर करता है। लियो तुरंत हाप को एक मिशन देता है, जिससे वो कप्तान को एक क्लिनिक में टीके पहुंचाने में सहायता करने का आदेश देता है जहां हैजा का प्रकोप होता है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद लियो विक्टर कोवल के बारे में एक कहानी बताता है, जो यूक्रेन में एक बम के लिए जिम्मेदार है जिसमें 25,000 से अधिक लोग मारे गए थे। उन्होंने आगे कहा कि विक्टर सिस्टेमा पेरीमीटर जाने की योजना बना रहा है, जहां रूसी परमाणु बम रखा गया है और बहुत से लोगों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार लियो पायलट को एक अतिरिक्त मिशन सौंपता है जो विक्टर का शिकार करना है। तैयारी करते समय हर्प इस बात से बहुत हैरान होता है कि कैप्टन लियो वास्तव में एक एंड्रॉइड सुपर सिपाही है। प्रस्थान करने से पहले कप्तान ने खुलासा किया कि उसने जानबूझकर हाप को चुना क्योंकि उसे लगता है कि लड़का बॉक्स के बाहर सोच सकता है। अचानक हाप का सामना मिलर और उसके आदमियों से होता है, जो उसे पहले अपने 2 सैनिकों को मारने के लिए दंडित करता है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलता जब तक कप्तान आता है और वे क्लिनिक के लिए प्रस्थान करते हैं। वो रास्ते में हैं, हाप अपनी लड़की की तस्वीर अपने वरिष्ठ को दिखाता है और पता चलता है कि रोबोट सैनिक में अभी भी कुछ हास्य की भावना है। उनकी यात्रा में देरी होती है जब उन्हें पता चलता है कि एक हवाई ट्रक ने टक्कर मार दी और सड़क को अवरुद्ध कर दिया। नागरिक सेना से नाखुश हैं और उन्हें सामान के साथ फेंक देते हैं। उनमें से एक गम्प से टकराता है, जिससे वो तुरंत फेंकने वाले को गोली मार देता है। स्थिति गर्म होने लगती है, लेकिन लियो अपने नेता के साथ बातचीत के बाद नागरिकों को शांत करने का प्रबंधन करता है। दुर्भाग्य से विक्टर के आदमियों द्वारा सेना पर घात लगाकर हमला किया जाता है और वे एक मुठभेड़ में शामिल हो जाते हैं। विद्रोहियों को तैयार किया जाता है क्योंकि वे आसानी से गम्स को खत्म कर सकते हैं। इस वजह से लियो और हाप को यात्रा करनी पड़ती है और टीकों को पैदल ही पहुंचाना पड़ता है, जबकि मिलर और विक्टर के आदमियों को पकड़ने के लिए उसके सैनिक पीछे रह गए। रास्ते में लियो हाप को बताता है कि पेंटागन उसके चेहरे को इस तरह से डिजाइन करता है क्योंकि उसका चेहरा तटस्थता व्यक्त करता है, जो लोगों को शांत करता है। वे शरणार्थी शिविर में पहुंचते हैं और सीधे क्लिनिक जाते हैं। डॉक्टर को टीके सौंपते समय विक्टर द्वारा आदेशित एक स्नाइपर लियो और हाप की हत्या करने का प्रयास करता है, लेकिन चूक जाता है और नर्स और डॉक्टर को मारता है। कप्तान ने स्नाइपर को एक गोली मार दी और उससे पूछताछ की, उसे विक्टर के स्थान को बताने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने जवाब देने से इनकार कर दिया और अंततः स्थानीय लोगों द्वारा अत्याचार किया। हाप ने लियो के फैसले पर सवाल उठाया कि उसने स्थिति को आधार पर रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन लियो का कहना है कि उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है और वे विक्टर का शिकार करने के लिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। ट्रक में लियो बताते हैं कि उनके पास कुछ परिस्थितियों में नियम तोड़ने की क्षमता है, जिससे वो अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं। वे तुरंत बैंक जाते हैं, जबकि सोफिया एक गद्दार होने के कारण आम डीलर को मार देती है। आगमन पर कप्तान हाप को उसके शरीर से एक ट्रैकर को काटने का आदेश देता है ताकि रूसियों द्वारा उसका पता नहीं लगाया जा सके। विश्वास है कि विक्टर बैंक के अंदर है। वे तुरंत अंदर जाते हैं और लियो हाप को एक हट को फोन करने के लिए कहता है। उसके बाद लियो विक्टर के आदमियों के साथ मुठभेड़ में शामिल हो जाता है, जबकि हाप बंधकों को भागने में मदद करने की कोशिश करता है। कुछ क्षण बाद एक हत्यारा रोबोट प्रकट होता है और लियो को मारने का प्रयास करता है। अपनी टीम वर्क के लिए वे एक साथ रोबोट को नष्ट करने का प्रबंधन करते हैं। लियो विक्टर और कोड ढूंढना जारी रखता है, जबकि हाप अंत में अखाट को कॉल करता है, बैकअप का अनुरोध करता है। बदमाश बंधकों को बाहर लाता है।
हालांकि वो भ्रमित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि एकहार्ट मानव सैनिकों के बजाय गम्स भेजता है। कुछ ही समय बाद रूसी बैंक से बाहर आते हैं और बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। एक गम फिर उनमें से एक को गोली मार देता है, जिससे उनके बीच गोलीबारी होती है। वीना शेष बंधकों को बचाने की कोशिश करती है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आती है। वीना कर्नल को वापस बुलाती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वो वास्तव में एक ड्रोन भेज रहा है और एक मिसाइल के साथ पूरी जगह को नष्ट करने जा रहा है। दूसरी ओर लियो एक आदमी को देखता है जो कोड लेने के बाद भागने की कोशिश कर रहा है। वो उसे गोली मारता है, लेकिन विद्रोही अभी भी भागने का प्रबंधन करता है। एक लंबे पीछा करने के बाद लियो अंततः उसे पकड़ लेता है और कोड को पुनः प्राप्त करता है। दुर्भाग्य से आदमी विक्टर नहीं है। खाप पर वापस मिसाइल लॉन्च की जाती है, पूरे बैंक को नष्ट कर देती है। इस बिंदु पर एकहार्ट का मानना है कि लियो और विक्टर दोनों मिसाइल से मारे गए हैं। पुरुष फिर से इकट्ठा होते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में हाप को लियो के असली इरादों पर शक होता है और वह सवाल करता है कि वो वास्तव में क्या कर रहा है। कप्तान ने तब खुलासा किया कि वो हर समय हाप में हेरफेर कर रहा है, जिससे उसे एक अनुचित निर्णय लेने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि एंड्रॉइड बैकअप सिस्टम उसे मानव अधिकार की आवश्यकता को त्यागने की अनुमति देता है यदि व्यक्ति खराब निर्णय प्रदर्शित कर रहा है। उसके कारण अब हाप उसे आज्ञा देने में असमर्थ है। उसके बाद वो हाप को बेहोश कर देता है और उसे सड़क के किनारे छोड़ देता है, जहां उसे सोफिया के आदमियों द्वारा उठाया जाता है। लियो खुद विक्टर से मिलने जाता है, यह खुलासा करते हुए कि दोनों इस समय एक साथ काम कर रहे हैं। विक्टर ने परिधि का स्थान देने से इनकार कर दिया जहां परमाणु मिसाइल रखी जा रही है और लियो के पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो विक्टर के सभी आदमियों को खत्म कर देता है और अंततः विक्टर को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वह स्थान प्राप्त करता है और तुरंत वहां जाता है। दूसरी ओर सोफिया हाप को शांति व्यवस्था मिशन में अमेरिका के छिपे हुए इरादों का खुलासा करती है। पायलट को अंत में पता चलता है कि लियो अमेरिका पर मिसाइल लॉन्च करने वाला है। सोफिया ने उसे रिहा कर दिया और हाप वापस बेस पर चला गया। वो सब कुछ बताता है जिसके बारे में वो जानता है। एकहार्ट और मिलर के लिए लियो उन्हें बता रहा है कि वो अभी भी जीवित है और मिसाइल स्थान की ओर जा रहा है। उनका मानना है कि वो और हाप तुरंत लियो का पता लगाने के लिए बेल को बुलाते हैं। वो उसे ढूंढती है, लेकिन वह रूसी सीमा पर विवादित क्षेत्र में है जहां कर्नल के लिए वहां सेना तैनात करना असंभव है। हाप तब अकेले उसके पीछे जाने के लिए खुद को पेश करता है। जाने से पहले मिलर उसे एक हथियार देता है जो लियो के खिलाफ प्रभावी होता है। वो अंततः साइलो में आता है जहां बम रखा जाता है और लियो डिवाइस को स्थापित कर रहा है और इसे मिसाइल में स्थापित करता है। वीना कमरे में आती है, लेकिन दुर्भाग्य से लियो उसे देखता है जो उसका गला घोंट देता है जब तक कि वो बेहोश न हो जाए। लियो स्थापना जारी रखता है और उल्टी गिनती शुरू होती है। हर्प जागता है और अपने कप्तान को दिए गए हथियार से बेरहमी से गोली मारता है जब तक कि वो नीचे नहीं गिर जाता। यह लियो के शरीर को तोड़ने का प्रबंधन करता है। एंड्रॉइड ने आखिरकार अपनी वास्तविक योजना का खुलासा करते हुए कहा कि वो एआई या साइबोर्ग प्रोग्राम को बंद करने के लिए अमेरिका पर हमला करना चाहता है। सैनिक जैसे कि गम्स कभी न खत्म होने वाले युद्ध का चेहरा हैं। उसके बाद हाप बेस पर वापस रिपोर्ट करता है और हवाई हमले को शुरू करने के लिए एक हरी बत्ती देता है। साइलो और परमाणु मिसाइल पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हाप किसी तरह वहां से भागने और वापस बेस पर जाने का प्रबंधन करता है। फिल्म के अंत में एकहार्ट उसे वायुसेना में वापस भेज देगा और उसे बताएगा कि वह एक नायक है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।